अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम और मेरे साथ हैं सदाम भाई। आज हम इनसे पूछेंगे कि जैसा कि इन्होंने लास्ट वीडियो में हमें बताया था कि चोंच काटी जाती है, उसकी वजह क्या होती है, ठीक है, कितने दिन बाद काटी जाती है। अब हम इनसे पूछेंगे कि चोंच काटने के बाद इनका अगला प्रोसेस क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सदाम भाई। वालेकुम सलाम। सदाम भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सदाम भाई, व्यूअर्स को ये बताएं कि चोंच काटने के बाद जो इनका आप अगला प्रोसेस करते हैं वो क्या है प्रोसेस भाई आपका? इनको टीका लगाते हैं 7 दिन के बाद ना, टीका लगाते हैं हम इनको। कौन सा टीका होता है वो? बरका प्लस टीका होता है। अच्छा अच्छा। वीवर, जैसा कि सदाम भाई बता रहे हैं कि बरका प्लस इंजेक्शन होता है जो कि चूज़ों को दिया जाता है, और वो इंजेक्शन किस लिए होता है? भाई वो ना टीका लगाया जाता है, गबोरो होती है एक बीमारी, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। गबोरो बीमारी को ना इफेक्ट ना करे उसकी वजह वो से। जो गंभीर बीमारी होती है वो इनका उसका क्या मकसद है, वो किस चीज़ पे अटैक करती है? वो पूरे जिस्म पर अटैक करती है ज़्यादातर ना। वो 35 तो रख के 60 दिन के दरमियान वो आती है गंभीर बीमारी। उसका पहले प्रोसीजर कर दिया जाता है कि ये टीका पहले लगाया जाता है कि वो जरासीम जो है ना गंभीरों का, वो हैवी ना हो, वो असर ना करे, ना ही आए। फिर भी आ जाए तो उसका देसी टोटका होता है, दूध वगैरह, दूध चीनी इस्तेमाल की जाती है। उससे गंभीरों का बीमारी का ना ताकतवर होता है उसके लिए। अच्छा, तो सदाम भाई हमें ये बताएं कि वो जो गंभीर बीमारी होती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? उसका तकरीबन 72 घंटे का पीरियड होता है। 72 घंटे में जो जानवर ज़्यादा डेड हो जाता है ना, उसका मुश्किल होता है बचना। बकाया जो थोड़ा सा मसला होता है ना जिनको, वो सेट हो जाते हैं। उसके लिए बरका प्लस तो टीका होता ही होता है, पर उसका जब जानवर तकरीबन ना ये तकरीबन जानवर ना 250-300 ग्राम का होता है जब दोबारा अटैक करती है। उसके लिए जिसकी टोटका होता है दूध चीनी का। जैसे कि आपके पास 3000 जानवर है ना, उसको मान दूध आपने इस्तेमाल करना फर्स्ट टाइम, उसमें तकरीबन 4 किलो चीनी डालकर मीठा दूध, वो ताकत वास्ते होता है इस्तेमाल, कि जानवर कमज़ोर हो जाता है कमज़ोरों की वजह से। तो दूध ताकतवर होता है, उससे जानवर परफेक्ट होने शुरू हो जाता है। 72 घंटे के बाद जानवर आहिस्ता आहिस्ता जो ज़्यादा डेड हो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे कम बैक होना शुरू हो जाता है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जान चुके हैं कि ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि अगर इसका वक्त पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये जानवर को 72 घंटे के अंदर अंदर डेड करना शुरू कर देती है। मतलब कि यही समझ लें कि जैसे एक इंसान पे कोई चीज़ असर करती है, अचानक असर कर देती है, वो समझने का मौका नहीं देती। ऐसे ये गंभीर बीमारी है जिसमें जानवर बिल्कुल जो है वो उसकी जिस्म की जो है वो ताकत ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिसके बायस उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। उसके विटामिन जो है, जितनी भी खुराक अंदर उसने खाई होती है, उसकी ताकत ख़त्म होने के बाद जानवर जो है वो कम्प्लीटली तौर पर जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है। और तो वीवर्स, गंभीरों इतनी ख़तरनाक बीमारी है। अब हम इनसे सदाम भाई से पूछते हैं कि गंभीरों की निशानदेही क्या होती है। तो सदाम भाई, वीवर्स को ये बताएं कि इसकी निशानदेही कैसे होती है? ये जानवर जो चूज़ा होता है ना, वो इसकी जो कलगी होती है ना, वो ना पीले रंग की होनी शुरू हो जाती है। आंखें पीली होनी चाहिए। जो चेहरा होता है ना, ये प्लाट जैसे एक जो इंसान को पीला यरकान जिसको बोलते हैं, इस शेप में उसका ना चेहरा होना शुरू हो जाता है। फिर पता चल जाता है कि इसको गंभीरों की शिकायत है। वीवर्स, बिल्कुल सेम टू सेम यरकान जैसा कि बीमारी है। दूध और जो है वो चीनी वगैरह डाल के उसका ऐसे ही है जैसे इंसान को ग्लूकोज लगाया जाता है, वैसे ही जानवर को दिया जाता है ताकि उसका जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त जो है उसकी कमज़ोर ना पड़े। तो सदाम भाई, जो 72 घंटे के पीरियड में जो डेड हो जाते हैं या चलना फिरना कम हो जाते हैं, जो मतलब 72 घंटे उसके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद भी इसका कोई मतलब कि कोई डर रहता है या फिर जानवर कम्प्लीटली तौर ठीक हो जाता है? जो होता है ना 72 घंटे का पीरियड, उसमें जो बैठ गया ना, डेड हो गया, वो तो बैठ ही गया ना, उसका तो मुश्किल ही है बचना। बकाया ये तो फार्म ख़त्म कर देती है गंभीरों। इतनी डेंजरस बीमारी है सबसे। ये जो फार्म पोल्ट्री का सिस्टम है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी गंभीरों होती है। जिसका जो तो डेड हो गया वो तो डेड हो गया, जो थोड़ा सा कम बैक है ना, वो कम बैक हो जाएगा इंशाल्लाह। वीवर्स, जिन लोगों को नहीं पता
ये बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट बात है गंबोरों वाली, कि ये जब जानवर को आती है ना तो ये संभलने नहीं देती। और इंसान जो है वो जिन लोगों ने पहली बार फार्म डाला होता है या जिनको नहीं पता होता, उनके संभलते संभलते ये जानवर को डेड कर सकती है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको पता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो वो जो उनका पैसा होता है या जो उन्होंने मेहनत की होती है वो सारे के सारा धरे का धरा रह जाता है। तो सदाम भाई, क्या ये एक बार ही आती है? ये कभी कभार आती है, जब भी आती है ना जानवर ख़त्म कर देती है। फार्म तुम्हें बताया ना भाई, ख़त्म कर देती है। इसका पता नहीं चलता, किसी टाइम भी आ सकती है, किसी फार्म में भी आ सकती है। हमारे दो दफ़ा आ चुकी है, हमारे तकरीबन 16 साल में 2 दफ़ा गंभोरो आ चुकी है। तो बहुत डेंजरस बीमारी, फार्म तुम्हें बता रहा हूँ कि फार्म ख़त्म कर देती है भाई, अलग बीमारी। गर्ज जैसा कि आपने किसी भी भाई ने अगर काम शुरू करना है तो या कर रहे हैं, मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारी दुआ है कि जो भी लोग काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो पैसे कमाने का ये बहुत सुनहरी तरीका है। ठीक है, इसके लिए आपको इसका नॉलेज होना लाजमी है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आएंगे, और आज के लिए हमें इजाज़त दें। कासम और सदाम फार्म के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।